मोहतरम सामीन इकराम, यकीनन मुसलमान तो हम हैं, लेकिन हमसे गलतियां भी होती हैं, इबादत में भी, मामलात में भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें कमा हक़्क़ो हो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक नसीब फरमाए। यकीनन हमारी जो फलाह व फौज़ है ना, वो इत्तिबा में है, कुरान और सुन्नत की पैरवी में है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए हैं ना, तो कुरान और हदीस बिल्कुल वाज़ेह थे और बाहिफाजत हम तक पहुँचे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैज़ा, लोगों मैंने तुम्हें रोशन शहरा पे छोड़ा है, जिसकी रात भी दिन की मानंद है। यानी कोई इबहाम नहीं है, कोई इख्फा नहीं है, और सिर्फ ज़रूरत इस बात की कि आप शुऊर और मेहनत से काम लें। कभी तो लाइल्मी होती है किसी मसले की, और कभी ये होता है कि इंसान उसमें सुस्ती कर जाता है, और कभी ये होता है कि कुछ चीज़ें ना हमारी जमाती अलामात बनी हुई हैं, फ़िरके की अलामात बनी हुई हैं, निशानियाँ बनी हुई हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल ने कोई मेंशन नहीं किया, नॉमिनेट नहीं किया नाम लेकर कि जी फलां जन्नत में और फलां जहन्नम में निशानी बताई, अलामत बता दी है। वो क्या है कि जो कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करेगा। लेकिन हमने अपनी लाइल्मी या फिर क़वारियत नाउज़ बिल्लाह में से बजाए, तो यानी किसी ने अपनी पगड़ी को अलामत बना ली है, किसी ने ख़ास जो लिबास है वो मसल की, और किसी ने ख़ास जो दाढ़ी का स्टाइल है वो देखते ही पता चल जाता है जी फलां मसलक से हैं, और जो तौर तरीका है वज़ा कता है उससे पहचान लेते हैं, और उसी हिसाब से डील होता है। नहीं भी यदि गल नहीं सुननी, ये तो उधर क्या है, फलां की दाढ़ी लंबी नहीं, ये जो फलां तबके का है। और भाइयों बात ये है कि आपका जो शिआर है, आपका चलना फिरना वो सुन्नत के रंग में हो बस। इसलिए जो बनावटी और बेदलील सी निशानियां है ना, तशख़्ख़ुस परस्ती ये नहीं होनी चाहिए। तो छोटे से 2-3 मसले हैं, और वो भी समझें कि एक मसल की अलामत बन चुके हैं, लेकिन तहकीक करना आपकी जिम्मेदारी है। एक मसला ये है कि जब भी कोई मुसलमान भाई बहन फौत हो जाता है तो हम उसका जनाजा लेके निकलते हैं, घर से उठाते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा की हदीस है, अबू दाऊद में है, ठीक है, कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजे के पीछे जाते थे, सहाबाए कराम होते तो बिल्कुल खामोशी से जाते थे, कोई कलेमा जुबान से नहीं निकालते थी। उसकी मगफरत, उसकी बख्शिश या जो भी जिक्र करना जुबान में करते थे, मुंह में करते थे। और इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन उमर का अमल है मुअत्ता इमाम मालिक में, और एक हदीस में कि तमाम सहाबाए कराम का यानी असलाफ का भी यही तरीक़ेकार था कि जनाजा उठाने से लेकर जब तक के नमाज जनाजा पढ़ नहीं लेते, दफना नहीं लेते, बाहम गुफ्तगू भी नहीं करते थे, खामोशी से साथ साथ रहते थे। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी रस्म, जबकि यकीनन मुहद्दिसीन उलमा उसको बिदअत कहते हैं, दौरे हाज़िर की बिदअत है, और इसमें मुझे कोई इनक़िबाज़ नहीं है, वाक़अतन वो खिलाफ सुन्नत है। और वो क्या है, वो मसला है कि जाते हुए कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका कोई सुन्नत में सबूत नहीं है। बदकिस्मती की बात यह कि हमने इसको अपने मसलक की अलामत समझ लिया है। और भाइयों खलासी इससे नहीं होनी, खलासी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से होनी है। हालांकि ये मौका अक्लन भी देखें, ये मौका कब का है, ये मौका तो तब है जब वो करीबुल मर्ग है, निशानी और अलामात हैं कि शायद फौत हो जाए, तो उस मौके पर से मुस्लिम की हदीस है लकीन मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। और खुद प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी इसी कश्मकश में थे, हाजिर हुए तो फरमाया, उससे मुखातब या खाल कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाया। इसको तलकीन कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ठीक है, पढ़ो। जब उसको पढ़ने का शऊर है तो उसको अल्लाह ये तौफीक देते। और जो मुवाहिद इंसान है
इस मौके पर अगर उसकी जान ला इलाहा इल्लल्लाह पे निकलती है तो रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस हैं कि वो सीधा जन्नत में जाएगा। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, आखिरी कलिमा और बात ला इलाहा इल्लल्लाह, जबकि उसको तौहीद का यकीन हो। और एक हदीस में अल्फाज इंदल मौत, मौत के वक्त वो ये कलमे पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, शहादतैन के एतराफ को उसको मौका मिल जाता है तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। इसका मौका ये है, जाती हुई मैयत उसने क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, क्या शहादतैन पढ़ना है, अक्लन लॉजिकली कोई हिकमत नहीं है, हदीस के सरासर खिलाफ है। इसलिए गुजारिश ये है कि अल्लाह ने अगर आपको ईमान और हिम्मत दी है ना, तो इस तफरकेबाजी से बचते हुए जुर्रत करके कम से कम आदमी कह दे भाई ये सुन्नत नहीं है, क्या पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जनाजा हमारा या किसी और का है, ऐसे जुहला उसमें होते हैं कि बड़ी मतलब दना कर वो कलमा शहादत, ये सुन्नत के खिलाफ है, असलाफ में किसी का अमल नहीं है। और दूसरा बुनियादी मसला जिसका वाकयातन ना असलाफ से, ना सहाबा से, ना प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नमूना और सबूत नहीं मिलता, वो भी आज हमारी मसल की अलामत बन चुका है। मैंने जैसे कि पहले कहा ना कि हमने इससे जान छुड़ानी है, हम मुसलमान हैं, तहकीक आपके जिम्मे है, हमारे उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, मुहक्किकीन है, इनसे पूछें, जिस आलिम के पास चाहे जाए जनाब, हवाला हदीस शर्त के मुस्तनद और ऑथेंटिक हो, हवाला बासनद हमें सनद दिखाए। वो मसला क्या है कि जब इंसान नमाज जनाजा इमाम साहब पढ़ाते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, नमाज जनाजा होती है मिनटी 1.5 मिनटी, उस मौके पर हुक्म क्या है, अबू दाऊद की हदीस है 3199 99, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब तुम मैयत की नमाज जनाजा पढ़ो ना तो खुलूस के साथ दुआ करो। इसलिए ज्यादा दुआएं बढ़ी जाती हैं ताकि उसकी मग़फ़िरत हो जाए। ये मौका है, ये आखिरी मुसलमान का मुसलमान पे हक है, कसरत से दुआएं करे, हम मुक्ता जाते हैं। वहां तो मिनट 1.5 मिनट और उसके बाद जनाजा पढ़ा हाथ उठाकर वो इज्तिमा आम जो होता है, ठीक है, हमारे यहाँ वो दुआ करना शुरू हो जाते हैं। इस दुआ का ना सुन्नत से सबूत है, ना सहाबा इकराम से सबूत है कहीं भी इसका कोई सबूत और इसकी कोई ऑथेंटिक दलील नहीं है। देखें कुतुब हदीस मौजूद है, ये तहकीक भी आपके जिम्मे है। देखें कीलो काल ये निकलता जी चूंके चुन के, ऐसी हम बहुत सी बातें सुनते हैं। नाउज़ बिल्लाह, अब तो कुरान और सुन्नत में तारीफ भी शुरू हो गई है। ये यहूद व नसारा का तरीका था, कुरान और सुन्नत के यानी कुरान के अल्फाज बदलना। अब अल्फाज की जरूरत तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं कर सकता, लेकिन सैकड़ों मिसालें अब आपको इस फिरका वारियत की वजह से मिलेंगी कि मानवी तारीफ की जाती है। हैरान हो जाता है आदमी, इतने नाउज़ बिल्लाह। बार ये मसला भी नहीं है। और आखिरी बात वो ये है कि ये दुआ का मौका ये नहीं है, मैयत की नमाज जनाजा के बाद का मौका नहीं है, बल्कि मौका दुआ का कब का है, वो मौका है कब्र पर। क्या है, कब्र पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये भी अबू दाऊद की हदीस है, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला से हदीस कह रावी है, कहते हैं कानन नबी इज़ा फारग मिन दफनिल मय्यत, जब अल्लाह के रसूल मैयत को दफना के फारग होते हैं ना, वक़फ़ अलैहि, उस पर खड़े हो जाते और तमाम सहाबा इकराम यहाँ वहाँ हाजिरीन होते हैं, उनको कहते इस्तग़फिरू लिअख़ीकुम, अपने भाई के लिए बख्शिश की दुआ करो, वसअलू लहु तस्बीत, साबित कदमी की दुआ करो, फ़इन्नहु आना युसल, अब इससे दुआ की जाए, अब इससे सवाल हो रहा है, ये है मौका, उस मौके पे दुआ की जाए। तो ये चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में रखनी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की भी और आगे इसके इबलाग की भी तौफीक नसीब फरमाए। और मा अलैहि इल्लल बलाग।